कोर्स में हम आज समझने वाले हैं कि आपको अपने लिस्टिंग को अप्रूवल कैसे देना है, साथ ही साथ आप अपने इन्वेंटरी को कैसे अपडेट करना है। हमने इसके पहले ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग करना हमने सीखा था। उस लिस्टिंग का अगर सक्सेसफुली अगर मिंत्रा ने अप्रूव कर दिया है तो हम अपने एंड से सेलर अप्रूवल कैसे देना है और साथ ही साथ अपने इन्वेंटरी को कैसे अपडेट करना है, जो भी हमारे पास फिजिकल इन्वेंटरी है उसको ऑनलाइन कैसे ले जाना है जिससे कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखे और किसी भी बायर को वो प्रोडक्ट बाई करने में इजीली कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस कर सके। तो चलते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप नोट पेन लेके बैठ गए हो तो आप जरूर इसको नोट करना, ताकि आपका हर एक इंफॉर्मेशन जो भी स्टेप में बता रहा हूँ वो स्टेप आप एक एक करके आप नोट पेन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक मिंत्रा का डैशबोर्ड होगा, जो कि आप मिंत्रा का डैशबोर्ड ओपन कर लेना। मिंत्रा का डैशबोर्ड ओपन करने से पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका लिस्टिंग अप्रूवल हुआ है उसका स्टाइल आईडी आपको लिख लेना है या अपने एक्सेल सीट में आपको नोट कर लेना है। अब स्टाइल आईडी आपको कहां से मिलेगा? स्टाइल आईडी आपको वहां से मिलेगा जैसे कि ये कैटलॉग है। कैटलॉग में आओगे तो कैटलॉगिंग पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपने जो भी लेटेस्ट में आपने लिस्टिंग किया होगा उस लिस्टिंग को आप जब ओपन करोगे तो वहां पे आपको स्टाइल, जैसे ये लिस्टिंग हुआ है, आप यहाँ पे जब इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल आईडी दिख जाएगा, जो कि मैंने इसके पिछले बार भी मैंने बात किया है। अब उस स्टाइल आईडी को यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टाइल आईडी यहाँ पे है जो कि लिखा भी हुआ है कि स्टाइल आईडी है। और हमें यहाँ पे दो काम करना है कि हमने सेलर अप्रूवल, अगर आप न्यू लिस्टिंग किए होगे तो यहाँ पे पेंडिंग दिखता होगा, लेकिन अभी यहाँ पे अप्रूवल दिख रहा है। और इन्वेंट्री अपलोड में यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखता होगा, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है तो सक्सेसफुली दिख रहा है। सेम टू सेम आप कैसे अपलोड करोगे वो मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम, अगर आपको सिंगल करना है तो सिंपल सा कैटलॉग में आना है और लिस्टिंग मैनेजमेंट में आपको क्लिक कर देना है। लिस्टिंग मैनेजमेंट में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टाइल आईडी पेस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे इसको पेस्ट करना है एंड आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जस्ट अप्लाई करोगे तो आपका ये लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव हो गया है। आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे पेंडिंग दिखेगा, तो सिंपल से ये बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और सेक्शन एक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लिस्टिंग स्टेटस पे क्लिक करना है और सेलर अप्रूवल स्टेटस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पेंडिंग से आप यहाँ पे अप्रूवल करके आप यहाँ पे सबमिट कर देते हो, तो ये आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आपको दिखा देता है और आपका लिस्टिंग यहाँ से जो भी आपके इन से लिस्टिंग अप्रूवल होता है वो सक्सेसफुली हो जाता है। इसको चेक करने के लिए आप सिंपल सा इसी जो भी स्टाइल आईडी है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे फिर से अप्लाई करोगे तो सेम टू सेम आपका यहाँ पे अप्रूवल दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है तो आप इसको दोबारा कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल एरर हो, लेकिन जो प्रोसेस है सेम टू सेम हो। अगर आपको बल्क में करना है तो सिंपल सा फिर से यही स्टाइल आईडी को फिर से कॉपी करना है और आप इसी में भी पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको इसमें भी पेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉमा देकर आप इसमें पेस्ट कर दोगे तो ये दो लिस्टिंग दिखाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो लिस्टिंग, ऐसे ही आप और भी करना चाह रहे हो बल्क में तो सेम टू सेम इस लिस्टिंग को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको फिर से ये कॉमा देना है एंड इस स्टाइल आईडी को इसमें पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये तीन आईडी आ गया। तीनों को ऐसे क्लिक करना है बल्क में करने के लिए और सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके लिस्टिंग स्टेटस में आपको सिलेक्ट अप्रूवल करना है एंड आपको पेंडिंग से अप्रूव करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जस्ट सबमिट करोगे तो जो भी आपका बल्क में जितने भी पेंडिंग में होगा वो सारे अप्रूव हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि आप अपने इन्वेंटरी को कैसे अपडेट करना है। अब इन्वेंटरी को अपडेट करने से पहले आप अपने फिजिकल जो भी स्टॉक होगा एसक्यूज के वाइज से आप अपना काउंट कर लेना है कि जो भी आपका एसक्यू है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है और उसका एक एक्सेल सीट में आप फिल कर लेना। जो भी आपका एसक्यू होगा उसके लिए आपको प्रोसेस जो है आपके ऑर्डर एंड रिटर्न में आना है। उसके बाद एम डायरेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और एम डायरेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये ले जाएगा आपके ऑर्डर सेक्शन पे, जहां पे आप अपने ऑर्डर को प्रोसेस करते हो। और यहाँ पे आओगे तो ये थ्री आइकन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे जब आओगे तो यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ से आप अपने इन्वेंटरी को अपडेट भी कर सकते हो या किसी का स्टॉक ज्यादा अपडेट हो गया है उसको कम भी कर सकते हो, या फिजिकली आपके पास स्टॉक नहीं है लेकिन ऑनलाइन दिख रहा है तो उसको जीरो भी करके यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। बस अपडेट करने से पहले आप यहाँ पे इन्वेंटरी में आते हो और सैंपल फाइल आप अपलोड करने से पहले इसको डाउनलोड कर लेते हो।
क्योंकि जब ये सैंपल फाइल डाउनलोड करोगे ना, सेम टू सेम ही इसमें ही अपने डाटा को फिल करना है और तभी अपलोड करना है। आप दूसरे एक्सेल शीट में आप अपलोड करोगे तो ये अप्रूव नहीं करेगा। तो सिंपल सा सैंपल जो भी फाइल है इसका डाउनलोड करना है, जो कि एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा, और इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देगा, एक बारकोड देगा, एंड आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। और आपको यहाँ पे एसक्यू देगा, क्वांटिटी देगा, न्यू क्वांटिटी देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिन कोड क्यों लिखा हुआ है, बिन जो बारकोड है क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो एम डायरेक्ट है ना, ये पीपीएमपी में शिफ्ट हो गए हैं, ये यूनिकॉमर्स से इंटीग्रेट हो गए हैं, इसलिए पिन कोड दे रहा है। लेकिन अगर आप न्यू सेलर हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप सिर्फ मिंत्रा से ही इन्वेंट्री मैनेज करते हो, मिंत्रा से ही ऑर्डर प्रोसेस करते हो, तो ये वाला आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जो भी ऑप्शन दिखेगा वो आपका एसक्यू दिखेगा और आपका क्वांटिटी दिखेगा, ये भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपका जो भी एसक्यू है, जैसे कि यहाँ पे इनका एसक्यू है इस प्रोडक्ट का जो भी एसक्यू है, आपको इस एक्सेल शीट में आपको यहाँ पे ऐड करना है, और जो भी इसका क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर आपके पास क्वांटिटी इसका 10 है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देना है। साथ ही में इसी एसक्यू का अगर दूसरा आपके पास एसक्यू है और इसका भी अगर आपका 10 स्टॉक है, उसका भी लिख देना है। सेम ही अगर दूसरा भी एसक्यू है, अगर कोई भी ए बी एस सी जो भी आपका एसक्यू है, अगर उसका भी आपके पास क्वांटिटी 1 है, 2 है, वैसे करके आप इसको अपलोड करना है। अगर अगर आपका ऑलरेडी आपने इन्वेंट्री को अपडेट कर रखा है, लेकिन आपका स्टॉक ज्यादा अपडेट हो गया है, तो उसको करेक्ट भी कर सकते हो। आपको सेम टू सेम आपका एसक्यू देना है, और जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपके पास 0 फिजिकल क्वांटिटी है, ऑनलाइन लाइव दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे 0 आप अपलोड करते हो और उसको अपलोड करते हो। साथ ही में ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको ये स्टाइल आईडी नहीं लिखना है, ओनली एसक्यू आईडी डालना है, ठीक है। तो स्टाइल आईडी आपको नहीं डालना है। सेम टू सेम आप इसको फाइल को जो भी होगा इस सीट को आप सेव करते हो। सेव करने के बाद आपका जो भी आपका सीट है उस पे जाते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ब्राउज पे जो भी क्लिक करते हो, और जहां पे भी इस सीट को आपने सेव किया होगा आप यहाँ से इसको अपलोड कर देते हो, ठीक है। अपलोड करते हो, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और आपका इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगा। तो जब इन्वेंट्री आपका अपडेट होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली आपका दिखेगा, और सेलर अप्रूवल जब आप करोगे तो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्रूव भी दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने इन्वेंट्री को और अपने सेलर अप्रूवल यहाँ पे इजीली दे सकते हो। काफी इजी है, बट आप स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो डेफिनेटली ये काफी इजी प्रोसेस लगेगा। थैंक यू।